अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज मैं इस मुबारक दिन यानी जुमा से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। कभी आपने सोचा है कि हम पूरे हफ्ते जुमा का इंतज़ार किस लिए करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वीकेंड आ गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी मिलने वाली है? या जुमा की असल अहमियत कुछ और है? सच कहूँ तो बहुत से लोग के लिए जुमा भी बस एक आम सा दिन बनकर रह गया है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जुमा कोई आम दिन नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है। सुभान अल्लाह। सोचिए, अल्लाह ने पूरे हफ्ते में एक दिन को खास बनाया और वो दिन जुमा का है। ये उम्मीद का दिन है, ये रहमत का दिन है, ये मग़फ़िरत का दिन है, ये अल्लाह के करीब होने का दिन है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, जुमा का दिन हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। इसी दिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, हर जुमा हमें हमारी शुरुआत भी याद दिलाता है और हमारा अंजाम भी। हम कहाँ से आए और एक दिन कहाँ लौट कर जाना है। इसलिए जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी दिन है। अपने आप से सवाल करने का दिन है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। अगर आज मेरा आखिरी जुमा हो तो क्या मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूँ? मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, एक और बात जो मुझे बहुत गहरी लगती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे की सुबह से सूरज निकलने तक तमाम जानवर क़यामत का इंतज़ार में होते हैं। उन्हें डर होता है कि शायद आज वो दिन आ जाएगा। सुभान अल्लाह। जानवर भी मुतवज्जे हैं, लेकिन इंसान, कितने लोग जुमा की नमाज ही मिस कर देते हैं, कितने लोग कुरान नहीं खोलते, कितने लोग अल्लाह को याद तक नहीं करते और फिर कहते हैं कि दिल में सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा जब हम उस दिन को ही भूल गए हैं जिसे अल्लाह ने खास बनाया। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई गम, कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, कोई दुआ जो सालों से दिल में छुपी हुई है, कोई रिश्ता जो टूट गया है, कोई सपना जो अधूरा रह गया है, कोई बीमारी, कोई कर्ज, कोई तन्हाई? अगर है तो अल्लाह ने आपके लिए जुमा में एक खास तोहफा रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा अल्लाह से जो भी हलाल चीज़ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, रब्बुल आलमीन खुद आपको मौका दे रहा है और हम कितनी बार ही इस मौके को गवा देते हैं। उलमाए किराम ने बताया कि ये घड़ी खास तौर पर दो वक्त में तलाश की जाती है। एक, जब इमाम खुतबा के दरमियान बैठे होते हैं और दूसरी जुमा के दिन मगरिब से पहले आखिरी वक्त में। मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, मगरिब से पहले के वो आखिरी लम्हे ज़ाया मत किया कीजिए। फ़ोन साइड पर रखें, रूम का दरवाज़ा बंद कीजिए और अल्लाह से बातें कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है, दिल खोल कर, रोते हुए, उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह मेरे करीब है। और अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, जुमा का दिन सिर्फ नमाज का नाम नहीं बल्कि ये पूरे दिन को अल्लाह के लिए खास कर देने का नाम है। कुरान पढ़िए, सूरह अल-कहफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, जिक्र कीजिए और सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए। सोचिए ज़रा,
اگر نبی نہ آتے تو ہمیں اسلام کیسے ملتا، ہمیں قرآن کیسے ملتا، ہمیں اللہ تک پہنچنے کا رستہ کیسے ملتا؟ اسی لیے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ شکر کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگلا جمعہ آنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم سب زندہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری جمعہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری جمعہ ہو، تو پھر کیوں نہ ہم اس جمعہ کو واقعی خاص بنا دیں، کیوں نہ اللہ کے قریب ہو جائیں، کیوں نہ اس سے معافی مانگ لیں، کیوں نہ اسے اپنے دل کا ہر بات کہہ دیں، اور کیوں نہ اس دن کی تیاری کریں جس دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری دعائیں قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائیں، اور ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔